Okay, so next topic in playing with number is prime factorization. अब आपको फैक्टर तो समझ में आ गए हैं कि कोई भी नंबर, जैसे हमने 60 लिया, 60 को कौन कौन नंबर डिवाइड कर सकते हैं। 60 को 30 डिवाइड कर सकता है, 20 डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इसमें 60 का एक फैक्टर ट्री भी आपका बना हुआ है। 30 इंटू 2 भी 60 होता है, 30 का 10 इंटू 3 भी 60 होता है, 5 इंटू 2 भी 60 होता है, ठीक है ना। तो ये 60 के फैक्टर्स हैं सारे, 2, 3, 10, 5, 6, ये सारे 60 के फैक्टर हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में हम सारे फैक्टर नहीं ले सकते। अब जैसे इसका पहला वर्ड ही दिख रहा है आपको, प्राइम, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन में आप सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स ही ले सकते हैं। जैसे हमने प्राइम नंबर पहले भी डिस्कस किए थे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, जो कि इवन प्राइम नंबर है। उसके बाद का प्राइम नंबर 3 है, फिर 5 है, 7 है, 11 है, 9, 10 प्राइम नहीं है, 8, 9, 10 वो कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो खुद। ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये सारे प्राइम नंबर हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम किसी नंबर का करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स लिए जाते हैं। जैसे अब यहाँ 60 का फैक्टर ट्री आपके क्वेश्चन में बना हुआ है, ये 3.5 का आई थिंक सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है ये 3.5 एक्सरसाइज का। तो 60 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 इंटू 6, 10 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 2 और 6 को भी आप लिख सकते हैं 3 इंटू 2। तो ऐसे भी आप फैक्टर ट्री इसके बना सकते हैं। अब इसमें 10 और 6 दोनों कंपोजिट नंबर है, तो जब हम 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसे नहीं लेंगे, 10 और 6। तो फिर हम किसे लेंगे? तो सबसे पहले एक एग्जांपल में हम 60 का ही प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं। यानी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करते वक्त बस इतना याद रखना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड करना है और किसी नंबर से डिवाइड नहीं करना है, ये कंपलसरी है। अब 60, जैसे हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ी थी कि सबसे पहले 2 से चेक करना। अब 62 से डिवाइड होगा क्योंकि आखिर में 0 है, तो सबसे छोटे प्राइम नंबर से पहले शुरू करना। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 3 पे जाना, और 2 और 3 दोनों से नहीं हो रहा तो 5 पे जाना। अदरवाइज सबसे छोटे प्राइम नंबर से शुरू करना है। अब सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 है, तो 62 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है क्योंकि लास्ट में 0 है। कितनी बार होता है उसका आधा कर दीजिए, तो 30, आंसर 30 आता है। यानी जब हमने 60 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर हमारा 30 है। हमने आंसर नीचे लिखा। अब 30 भी 2 से डिवाइड होता है, 15 टाइम्स डिवाइड होता है। 30 को 2 से डिवाइड किया, आंसर नीचे। अब 15 2 से डिवाइड नहीं होता है। जब 2 से डिवाइड नहीं होता तो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3। तो अब हम 3 से ट्राई करेंगे, क्या ये 3 से डिवाइड होता है? हाँ होता है, 3 5 जा 50 और 5 1 जा 5। तो हम अब आप यहाँ देखिए कि हमने सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर लिए हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60 क्या लिखाएगा? 2 बार 2 आया है, एक बार 3 आया है और एक बार 5। जब आप इनको इनटू करके देखेंगे तो परफेक्ट 60 आएगा। 1 को हम नहीं लिखते हैं क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करना या नहीं करना एक ही बात होती है। तो 5 3 जा 15, 2 जा 30, 2 जा 60। ये हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपके क्वेश्चन में ही है 18 और 48। इसमें हम 2 को एक साथ भी कर सकते हैं, 2 नंबर को एक साथ भी कर सकते हैं। अब दोनों नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, ये 9 टाइम्स होता है और ये 24 टाइम्स होता है। मैं एक साथ कर रही हूँ। अब
ये वाला 2 से डिवाइड नहीं होता है, लेकिन ये 2 से डिवाइड होता है, तो हम 2 ही लेंगे। ये डिवाइड नहीं होता है, इसे जैसा कि वैसा लिख दिया। ये 12 टाइम्स डिवाइड होता है। ये 2 से डिवाइड नहीं होता है, ये होता है। फिर ये 2 से डिवाइड नहीं होता है, ये होता है। अब दोनों नहीं हो रहे हैं, तो अब हम 3 लेंगे। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो प्राइम फैक्टर्स अब हमें दोनों के मिल गए। लास्ट में एक बार और 3 आएगा, तो यहाँ नीचे 1 आ जाएगा। दोनों के प्राइम फैक्टर्स मिल गए। 48 का आपको कहां से कहां तक के मिला है? 48 का आपका 2 2 2 2 3। तो देखिए, इसे इंटू करके देखिए, ये आएगा 16। 48 का पहले, अगर आप 19 का पहले देखते हैं, सॉरी 18 का पहले देखते हैं, तो 18 पहले 2 से डिवाइड हुआ है, उसके बाद ये तीनों जगह 18 डिवाइड नहीं हुआ है, फिर ये 3 से डिवाइड हुआ एक बार और 2 बार। तो देखिए 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। ये बीच में हमने 9 को डिवाइड किया ही नहीं था, तो जहां हमने डिवाइड नहीं किया था वो हमने नहीं लिखे। अब हम 48 का देखेंगे, तो 48 का यहाँ भी डिवाइड हुआ, यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ और यहाँ भी हुआ। तो जहां जहां डिवाइड हुआ वो हम सब लिखेंगे। 48 हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक के डिवाइड हुआ है, तो हम ये सब लिखेंगे। 4 बार 2 है और 1 बार 3 है। 4 बार 2 है और 1 बार 3 है। तो ये 3 2 6 12 24 40। तो ये हो गए प्राइम फैक्टराइजेशन। अब पिछले इसमें हमने देखा था कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम में हम कॉमन फैक्टर्स ले लेते हैं। अब इसी की एक और टर्म होती है एचसीएफ। एचसीएफ में हम इसमें वो नंबर लाते हैं जो 48 और 18 दोनों को डिवाइड कर सके। अब आप कहेंगे ऐसा नंबर तो 2 भी है, दोनों को डिवाइड कर रहा है। बिल्कुल सही है, 2 है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। लेकिन ऐसा नंबर 3 भी है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है ना? तो इसके एचसीएफ में मुझे दोनों नंबर लिखना पड़ेंगे, 2 भी और 3 भी। तो इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा 6। ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और वही अगर एलसीएम निकालना है, 48 और 18 का अगर एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालना इस तरीके में बड़ा आसान हो जाता है। जितने यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, उन सबको एक साथ लिख दीजिए, जितने भी हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2, ये वाले सारे 4 बार 2 और 2 बार 3, इन सबको आपने एक साथ लिख दिया तो आपका एलसीएम भी आ जाएगा। और एक दो एग्जाम्पल करते हैं तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ हम एक साथ निकालेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ एक साथ निकालेंगे। अब देखिए 30 और 42, 30 और 42, इसका मुझे एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मैंने देखा ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो मैंने 2 लिया, 15 लिया यहाँ पर और ये 21। ये कैसे आया आपको समझ में आ गया होगा। 30 को जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो 15 आया, और 42 को जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो 21 आया। अब ना तो 15 2 से डिवाइड हो रहा है ना 21, इसलिए मैं 3 लूंगी, क्योंकि नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है। तो 3 5 जा 15 होता है और 3 7 जा 21 होता है। अब ना 5 किसी से डिवाइड होता है ना 7, दोनों के दोनों प्राइम नंबर है। अगर आपको 1 1 लाना है तो आप ऐसा कर सकते हैं, एक बार 5 से डिवाइड किया और एक बार 7 से। ठीक, अब 30 के फैक्टर लिखना है, 30 के प्राइम फैक्टर्स लिखना है। तो
तो देखिए 30 कहाँ तक डिवाइड हो रहा है, 30 यहाँ तक डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। 2 × 3 × 5, उसके बाद 42 के लिखना है। 42 कहाँ से डिवाइड हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यानी 2 × 3, उसके बाद फिर 7 आया है तो 7 डिवाइड नहीं हुआ है, 7 यहाँ 5 तो डिवाइड नहीं हुआ, ये 42 का नहीं था, ये इसका 7 था, तो हमने 7 लिखा। 2 और 3 दोनों के आए हैं, उसके बाद 50, इसमें 30 में 5 आया है, जबकि 42 में 7 आया है, ठीक है। अब हमें अगर इनका HCF अगर निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो पहले तो हम कॉमन देखेंगे। कॉमन इसका 2 है और एक 3 है, तो 2 × 3 यानी कि 6 इसका हो जाएगा HCF। और LCM निकालना मैंने कहा ज्यादा आसान है। LCM निकालना है, इन सब को एक लाइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 3 × 5 × 7, 7 5 जा 35, 35 3 जा 105 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, 210। ये आ गया इसका LCM, एक साथ आ गया, ठीक है ना। ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ये 3.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, 3.5 नहीं 3.6 के हैं ये क्वेश्चंस। कुछ एक दो क्वेश्चन और एक दो एग्जांपल लेते हैं कि आपका LCM HCF बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगला नंबर है 27 और 63। अब ये दोनों ही आपको दिख रहे हैं कि 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, तो अगला प्राइम नंबर है 3। अब 3 से डिवाइड होता है, 3 9 जा 27, दोनों 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसीलिए हम नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। अब ये डिवाइड हो नहीं रहा है, ठीक। अब मुझे इसके फैक्टर्स लिखना है। 27 कहाँ तक हो रहा है, ये 3 बार हो रहा है, 3 × 3 × 3। 63 कहाँ हो रहा है, ये तो हो ही रहा है, 3 × 3, उसके बाद 7 आ गया है, 3 × 3 × 7 आ गया है, यहाँ पर 2 बार 3 × 3 आया, उसके बाद यहाँ 7 आया। अब इसका HCF अगर निकालना है तो क्या लेंगे हम, कॉमन फैक्टर्स ले लेंगे। कॉमन फैक्टर्स 3 और 3 यानी कि 9 इसका HCF है। और LCM निकालना है तो LCM और आसान है, इन सबको इंटू कर दीजिए एक साथ, 3 × 3 × 3 × 7, 7 3 जा 21, 21 3 जा 63, ये आ गया इनका LCM। तो इस तरीके से LCM और HCF हम निकाल सकते हैं। अब इसी में हम 3.5 एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी। 3.5 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका ट्रू फॉल्स है, जो बड़ा ही आसान है। ट्रू फॉल्स 2 मिनट में डिस्कस हो जाएंगे। फर्स्ट है आपका ट्रू और फॉल्स। पहला है नंबर इज डिविजिबल बाय 3, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। बिल्कुल नहीं हो सकता है, अगर 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से होगा ही होगा, लेकिन अगर 3 से है तो 9 से डिविजिबल होना जरूरी बिल्कुल नहीं है। जैसे 15 है, वो 3 से डिवाइड हो सकता है लेकिन 9 से बिल्कुल डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन अगर 27 है तो 27 9 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा। नेक्स्ट है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18, इफ इट इज डिविजिबल बाय 3 and 6। ये बिल्कुल गलत है। 18 की कोई डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने पढ़ी ही नहीं है और होती भी नहीं है, इसीलिए ये टेस्ट है ही नहीं, तो ट्रू कैसे हो सकती है, ये फॉल्स है। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 and 10 बोथ, इट इज डिविजिबल बाय 90, बिल्कुल होगा। 2 को प्राइम नंबर्स
एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। मैंने आपको पहले भी बताया था कि को प्राइम हमें बुद्धू बनाने के लिए होते हैं। जैसे कि 8 लिया और 15 लिया, 15 के फैक्टर्स 3 और 5 होते हैं और 8 के तो 4 और 2 हो सकते हैं। इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर होता ही नहीं है, तो ये को प्राइम हो गए, है ना। तो को प्राइम नंबर हमें बुद्धू बनाने के लिए होते हैं, वो कोई प्राइम नंबर नहीं होते हैं, उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, इसलिए ये फॉल्स है। ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट बी डिविजिबल बाय 8, बिल्कुल गलत है। अगर 8 से डिविजिबल है तो 100% वो 4 से डिवाइड होगा। ये ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट डिविजिबल बाय 4, ये बिल्कुल ट्रू होगा। लेकिन अगर उल्टा है कि 4 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो 8 से भी होगा, ऐसा नहीं हो सकता। देन H आपका ट्रू है और I आपका फॉल्स है। उसके बाद फैक्टर ट्री अभी हमने देखा 60 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, which factors are not included in prime factorization of a composite number? तो मैंने अभी बताया प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ही होता है कि आपको प्राइम नंबर्स ही लेना है, मतलब आप कंपोजिट नंबर कभी भी नहीं ले सकते। प्राइम फैक्टराइजेशन में 4 नहीं आएगा, उसके बाद 8 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर्स नहीं है। तो ये कंपल्सरी कंडीशन है कि आपको कंपोजिट नंबर नहीं लेना है कभी भी, प्राइम नंबर्स ही लेना है। राइट ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आपको पता है 999 है। अब इसके फैक्टर्स लेना है, तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, अब ये किसी और से डिवाइड होगा नहीं, ये सीधे सीधे 11 से डिवाइड होगा और 101 भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसको आपको प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स आपके हो जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101। देन स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर आपका पता है, आपको 1 लगाइए और 4 0 लगा दीजिए, ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब इसके प्राइम फैक्टर्स लेना है। प्राइम फैक्टर्स में आपको दिख रहा है कि ये किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 2 से डिवाइड हो गया, ये 5, देन अगेन 2 से डिवाइड हो गया, ये अगेन 2 से डिवाइड हो गया, देन अगेन 2 से डिवाइड हुआ। अब ये नहीं हो रहा है 2 से डिवाइड, अब किससे हो रहा है, 3 से होगा क्या, 6 5 11 एंड 2 13, 13 की 3 से डिवाइड नहीं होता, इसीलिए ये सीधे 5 से डिवाइड होगा, देन फिर से 5 से डिवाइड होगा और उसके बाद भी 5 से डिवाइड होगा। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये होगा इसके प्राइम फैक्टर्स। 6th क्वेश्चन, इसको आपको लिखना पड़ेगा। All prime factors of 1729 and arrange them in ascending order। अब 1729 किससे डिवाइड होता है, आपको दिख रहा है, कोई टेस्ट लग रही है इसमें डिविजिबिलिटी की। 3 से होगा 7 9 एंड 2 11 11 7 18 एंड 1 19, बिल्कुल नहीं डिवाइड होगा 3 से। ऐसे भी करके देख सकते हैं, 9 और 1 10 और 7 एंड 2 9 19, 19 3 के टेबल में नहीं आता है, लग रहा है कि 3 से डिवाइड होगा लेकिन होता नहीं है। 2 से तो होने का प्रश्न ही नहीं है, 5 से नहीं हो सकता, 6 से नहीं हो सकता, यानी 2 3 5 से ये हो नहीं रहा। अब बचा 7, 7 से ट्राई करते हैं, 7 2 जा 40, 1729 को आप 7 से डिवाइड करके देखिए, 7 2 जा 14, बचा 3, 7 4 जा 28, 7 7 जा 49,
ठीक है, 7 से डिवाइड हो गया। अब आया आपका 247 आंसर। 247 आंसर आया तो आपका किससे डिवाइड हो सकता है? आप सोचिए, अब आप किससे डिवाइड हो सकता है? 11 से हो सकता है। 7 and 2 9। नेक्स्ट नंबर आपका 11 है। 11 से डिवाइड होता है क्या? 7 and 2 9। 9 minus 4 5। 5 11 भी नहीं है और 0 भी नहीं है, इसलिए 11 की टेस्ट यहाँ नहीं लगती। अब बचा आपके पास 13। तो क्या ये 13 से डिवाइड हो रहा है? 13 से करके देखिए, क्या ये डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। हो रहा है? कितने बार होगा? 9 3 जा 27, 9 1 जा 9 and 2 11। ठीक है, तो ये 13 से डिवाइड हो रहा है और वो भी 19 टाइम्स। ठीक है, अब देखिए आप पूरे प्राइम नंबर्स आ गए आपके। 7 आ गया, 13 आ गया, 19 आ गया। इसलिए ये प्राइम नंबर्स इस तरीके से लिख के रखना कि अगर एक से नहीं हो रहा तो अगले से देखने। हमने 13 से देखा, अब अगले नहीं होता तो हम 17 से देखते। तो 1729 के प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए 7 इंटू 13 इंटू 90। ये आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स। नेक्स्ट है आपका स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स। अब आप इनके बीच में रिलेशन देखिए, इनके बीच में रिलेशन देखिए कि 13 माइनस 7 आपका आ रहा है 6। उसी तरीके से 19 माइनस 13 भी आ रहा है 6। तो ये इनके बीच का रिलेशन है कि दोनों फैक्टर्स के बीच का डिफरेंस 6 है। ये इनका रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। वेरीफाई द स्टेटमेंट। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, एक के बाद एक आने वाले नंबर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ही होता है एक के बाद एक आने वाले नंबर, उसे हम कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो हमारा क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive number is always divisible by 6। This is your question number 7 और 8। अब आप कोई भी consecutive number ले लीजिए। consecutive number में ले सकती हूँ 5, 6 और 7। अब अगर इनका प्रोडक्ट यानी इनटू करना, इसको मैं 6 से डिवाइड करूँ तो होगा ही डिवाइड। ये 6 है तो 5 35 आ जाएगा। दूसरा कुछ लेती हूँ एग्जाम्पल, ये एक लिया। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसी का। मैंने लिया 2, 3 और 4। ये भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, एक के बाद एक आने वाले। इसका अगर मैं प्रोडक्ट देखती हूँ तो 3 2 जा 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 6। 6 कट गया, आंसर 4 आ गया। कोई बड़ा नंबर लेना है 11, 12 एंड 13। 6 से डिवाइड होते हैं 6 2 जा 12 आता है तो आंसर 11 इंटू 2 इंटू 13 आ जाएगा। मतलब कोई से भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर लो, वो हमेशा 6 से डिवाइड होते ही हैं, उनका प्रोडक्ट हमेशा 6 से डिवाइड होता है। वैसे 8 है सम ऑफ 2 consecutive odd number is divisible by 4। कोई भी 2 consecutive odd नंबर लेना है और उसकी सम 4 से डिवाइड होती है, ये वेरीफाई करना। ऑड नंबर मैंने लिया एक 5 और दूसरा लिया 7। अब इसकी सम मतलब ऐड करना। I12 क्या ये 4 से डिवाइड हो रही है? यस। और कुछ लेना है 11 प्लस 13 ले लेते हैं। सम कीजिए 24। क्या ये 4 से डिवाइड हो रही है? यस, हो रही है ना। तो दिस you have to verify. Then question number 9. In which of the following expression prime factorization has been done? तो A वाले में देखिए 4 आ गया है, 4 नहीं आना चाहिए, कंपोजिट नंबर है। उसी तरीके से D वाले में भी 9 आ गया है।
तो 4 और 9 दोनों कंपोजिट नंबर हैं, इसलिए ए और डी में प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया गया है, बाकी बी और सी में प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है। देन डिटरमाइन 25,110 इज डिविजिबल बाय 45। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका 25,110, क्या ये 45 से डिविजिबल है? तो पहले आप चेक कर लीजिए कि क्या ये 9 से डिवाइड होता है। 45 आपको दिया हुआ है, तो 45 होता है 9 इंटू 5। तो पहले ये 5 से चेक कर लीजिए आप, क्या ये 5 से डिवाइड होता है? आखिर में 0 है तो होगा ही होगा। 5 2s are 10, 5 2s are 10, हो गया। नेक्स्ट अब आपको चेक करना है क्या ये 9 से डिवाइड होता है। बाकी का हम प्राइम फैक्टराइजेशन अभी नहीं कर रहे हैं, हमें बस चेक करना है कि ये 9 और 5 दोनों से डिवाइड होता है। तो 9 की चेक क्या है, 5 + 2 7 + 2 9। अगर इसकी सम 9 है तो ये 9 से डिवाइड होता है, तो हम लिखेंगे यस इट इज डिविजिबल by 5 and 9 both, so it is divisible by 45. And last question, 18 is divisible by 2 and 3. It is also divisible by 2 into 3 6. Okay, so this you have to do 11 and 12.